हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का सेकेंड चैप्टर प्रोज का। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम उसके समरी को और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो इम्पोर्टेंट अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए 2023 में जो आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उसके लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट समरी है उसको मैं लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भारत इज माई होम के जो ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो उनका ये तस्वीर लगा हुआ है। चलिए हम लोग सीधे आते हैं समरी सेकेंड चैप्टर के समरी पे आते हैं डायरेक्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं भारत इज माई होम। देखिए भारत इज माई होम, इसका जो टाइटल इन्होंने लिया है भारत इज माई होम, हमारे बुक में इसका टाइटल है। इसका मतलब क्या है? भारत जो कि एक मेरा घर है। ये बात किसके द्वारा कहा गया? ऑथर जो है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रेसिडेंट रहे थे। अब देखते हैं इसमें क्या बातें होती हैं, आखिर ये क्यों भारत को अपना घर कर रहे हैं, आखिर क्या क्या बातें हैं, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। ये समरी है, वाक्यांश एक सारांश है जो कि हम आपको बताएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सारांश की बात करें तो सारांश में हम लोग जो ये प्रोज है ये एक स्पीच है। भारत इज माई होम जो है कि एक स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जो कि वे भारत के जब राष्ट्रपति बने थे 1967 में, तब उसके बाद उन्होंने जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो उनका भाषण होता है उसी भाषण का एक अंश है। तो ये एक बड़ा अंश है, लेकिन हम लोग इसको एक समरी के तौर पे एक समराइज करके इसको हमने आपको यहाँ देने का प्रयास करा है। चलिए हम लोग जहां तक होगी बातें, मैं मौखिक रूप से भी कुछ जो बातें इसमें नहीं भी लिखी होगी उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए फर्स्ट लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। मैं पेन ले लेता हूं ताकि अंडरलाइन करने में आसानी होगी, सुविधा होगी। देखिए भारत इज माई होम इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम जो कि एक स्पीच है, स्पीच का एक अंश है, एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज स्पीच। किसकी स्पीच? प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन को द्वारा जो स्पीच दिया गया उसी का एक एक्सर्प्ट है, उसका एक उदाहरण है, एक अंश है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 में हो गई थी। ही गेव दिस स्पीच इन 1967। ये जो भाषण, ये जो स्पीच उन्होंने कब दिया था? 1967 यानी 1967 में उन्होंने ये भाषण दिया था। आफ्टर टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट। कब? तो जब वो भारत के राष्ट्रपति बने थे, यानी राष्ट्रपति के रूप में जब उन्होंने शपथ लिया उसके बाद ये भाषण दिया गया उनके द्वारा। He had also been the governor of Bihar before becoming president। यानी राष्ट्रपति बनने के पूर्व वे भारत के राष्ट्रपति जब बने उससे पहले वो कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के गवर्नर थे, यानी हमारा राज्य बिहार, यहाँ के वो गवर्नर थे। इन दिस स्पीच he dedicates himself to the service of totality of Indian culture। इस स्पीच में वे अपने आप को किसके प्रति समर्पित करते हैं? तो वे कहते हैं कि मैं भारतीय जो कल्चर है, भारतीय संस्कृति की सेवा में, इसके सर्विस में पूर्णतः अपने आप को समर्पित करता हूं। यानी वे इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर के भी समरी में मैंने आपको बताया था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी महात्मा गांधी के द्वारा भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बातें हो रही थी। और ये भी अपने स्पीच में क्या कर रहे हैं कि मैं अपने आप को भारतीय संस्कृति के हवाले करता हूं, यानी जो भारत की संस्कृति है मैं उसके सेवा में अपने आप को समर्पित करता हूं। देखिए हर एक महान लोग, जितने भी भारत के महान लोग हुए हैं, सबों ने अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन के लिए जितना भी हो सका है उन्होंने अपने तरफ से करने का प्रयास किया है। तो हम बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग इंडियन, वी मस्ट फॉलो आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, व्हाट एवर डेवलप्ड बाय आवर एंसेस्टर्स। जो कुछ भी हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा डेवलप किया गया, विकसित किया गया है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए और हमें उसका अनुपालन भी करना चाहिए, पालन भी करना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पहले ही ये बोलते हैं अपने स्पीच में कि अपने आप को किसके प्रति डेडिकेट करते हैं? इंडियन कल्चर के सर्विस के प्रति। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पे, ही फर्स्ट रिमेंबर डॉक्टर राधा कृष्णन। वे सबसे पहले किनको याद करते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन। ऐसा कोई भी छात्र या छात्रा नहीं होगी जो डॉक्टर राधा कृष्णन को नहीं जानते होंगे।
डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि आपको पता है ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड ही वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। आपको पता है वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उनको दूसरे राष्ट्रपति वे बने थे, और हम लोग उनको बहुत ही बखूबी अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्हीं के जन्म जयंती 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको पता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन की ये बात करते हैं, उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि इनके पूर्व कौन थे राष्ट्रपति भारत के? डॉक्टर राधाकृष्णन। ये तीसरे और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद अब्दुल कलाम भी बने। तो हम लोग जानेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन को ये क्यों ये आखिर क्यों उनको याद करते हैं। एंड प्रेजेस हिम फॉर ब्रिंगिंग इमेंस वेल्थ ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज टू द नेशन। ये डॉक्टर राधाकृष्णन को इसलिए याद करते हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि राधाकृष्णन ने जो हमारे देश के लिए जो नॉलेज, ये ज्ञान का जो भंडार और अपार जो शिक्षा लेकर आए थे, उसके लिए वे उनका आभार प्रकट करते हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। यानी डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि एक बहुत ही विख्यात शिक्षाविद थे, जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे हैं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन का भी शिक्षा के साथ एक लंबा जुड़ाव था, जिसके कारण छात्र छात्राओं ने मिलकर उनके जन्म जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। ही एड्रेसेस इंडिया, उन्होंने इंडिया को किस रूप में प्रकट किया, किस रूप में एड्रेस किया? एज द न्यू स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल एंड डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ इट्स ओल्ड कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियल्स। ये कहते हैं कि इंडिया जो है, भारत प्राचीन लोगों का नया राज्य है। नया राज्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हम आजाद हुए। 1967 की बात करें तो हम लोग 1947 में आजाद हुए थे। यानी उस कुल मिला के देखें तो 20 वर्ष में हम लोग एक युवा होते हैं, और मात्र 18-20 वर्ष में हमारा देश एक युवा देश है। लेकिन हमारे लोग बहुत ही प्राचीन हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो कि 5000 पुरानी सभ्यता संस्कृति है, तो वो वही बात को कर रहा है कि हमारा जो है अभी नया नया राज्य हम लोग संगठित किए ही हैं, और ये हमारे एंशिएंट लोगों के द्वारा एक नया राज्य है। क्योंकि हम लोग बीच में कुछ 100 सालों तक हम लोग गुलाम रहे, 200 से अधिक वर्षों तक ब्रिटेन के, और उससे पहले हम लोग मुगलों के भी गुलाम रहे हैं, और उससे भी पहले अलग अलग शासकों ने हमारे देश पर राज करने का काम किया। जबकि हम जानते हैं कि भारत पहली बार, यानी भारत मुख्य जो अस्तित्व में आई है वो 1947 के बाद आई है, जब उसके बाद हमारा एकीकरण हुआ, भारत का एकीकरण, जिसमें मुख्य रूप से किनका योगदान रहा? जो आयरन मैन, भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों ने मिलकर हमारे देश का एकीकरण, यूनिफॉर्मेशन किया। उसके बाद हम लोग जो 565 रियासत में बटे हुए थे, उसके बाद भारत पहली बार जो है पूरी एक कह सकते हैं कि हम लोग एक संविधान के तहत, एक संविधान के अंदर में आकर आज हम लोग रह रहे हैं या अपने कामों को कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हमारा जो देश है एंशिएंट लोगों का नया राज्य है, और मैं इसके ओल्ड कल्चर, ये जो पुरानी परंपरा, हमारी जो पुरानी कल्चरल जो संस्कृति यानी सांस्कृतिक वैल्यू है, नेचुरल है, और जो सांस्कृतिक मूल्य है, आदर्श है, उसके प्रति अपने आप को ये समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं। He talks of working sincerely for the economic, social and moral development of the country। और वे देश के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के प्रति अपने काम को, अपने आप को वो काफी गंभीरता से इसके बाद कहते हैं कि हम अपने लिए, अपने देश के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए हम काम करेंगे, और इसके प्रति ये बातें भी करते हैं इस अपने स्पीच में। He says that education is the main medium for the country's progress। और वे कहते हैं कि किसी भी देश के विकास में जो मुख्य जो माध्यम है वो हमारा एजुकेशन होता है, यानी शिक्षा। शिक्षा जो होती है ये किसी भी देश को डेवलप करने का एक मेन मीडियम का काम करती है। There should be no discrimination against anyone on the basis of color, caste, religion and language। ये कहते हैं कि किसी से भी, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव, किसी से भी उसके रंग के आधार पे, कलर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, या धर्म के आधार पे, या भाषाई आधार पे किसी से भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी ये भेदभाव के खिलाफ थे। जैसा कि आपको पता है ये हमारे देश में जितने
सभ्यताएं हैं, जितने खान पान, अलग अलग वेशभूषा, रहन सहन, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग हैं। हम जानते हैं कि आप समय कितनी बार सुने होंगे कि हमारे देश में यहाँ वो दंगा हो गया, यहाँ ये हो गया, इस जात से वो जात लड़ गया, इस धर्म से वो धर्म लड़ गया। तो इस सब बातों से परे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक सेकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, जहाँ पे किसी से भी रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे भी कोई भी भेदभाव ना हो। He says that India is his home, और वे क्या कहते हैं कि भारत मेरा घर है, भारत हमारा घर है, and its citizens are members of his family, और यहाँ के लोग जो हैं उनके परिवार के सदस्य हैं। वे भारत को इसीलिए अपना घर कहते, इसीलिए इसका जो टाइटल था भारत इज माई होम, जो कि आपने देखा, यानी ये पूरे भारत को अपना घर कह रहे हैं। और ये कहते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए लोगों ने हमारे परिवार का मुझे मुखिया चुना है, जो कि मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ये कहते हैं मुझे मुखिया क्यों चुना गया, क्योंकि मेरा शिक्षा के साथ एक जो लंबा जुड़ाव रहा है, उसके कारण हमारे देश के लोगों ने मुझे इस सर्वोच्च पद के लिए योग्य समझा है और मुझे इससे कह सकते हैं कि पुरस्कृत किया है। ये अपने आप को पूरी तरह से अपना आभार प्रकट करते हैं अपने देश, अपने जनता के प्रति। He will do his best, वे कहते हैं कि मैं अपना पूर्णतः बेहतर से बेहतरीन प्रयास करूंगा to make it better for those who are working to make life beautiful, prosperous and peaceful। वे कहते हैं कि जो लोग शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुंदर जीवन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं पूरा उनको मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं उनके लिए काम करूंगा कि कैसे लोगों का जीवन सुंदर हो, कैसे लोगों का जीवन समृद्ध हो, कैसे लोगों का जीवन खुशहाल हो, अति मतलब कह सकते हैं कि इतना मतलब आनंद से भर जाए कि लोग, हमारे देश के सब लोग एकदम खुशहाल रहे। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, हमसे जहां तक बन सकेगा मैं सब कुछ करने का प्रयास करूंगा। ये सब बातें यानी अपने लोगों को संबोधित करते हुए, अपने देश के जनता को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, he asks people to contribute in the development of the country and to do their faithfully to rebuild the cultural life of their people। और वे लोगों से आग्रह करते हैं, है ना, अनुरोध करते हैं कि हमें अपने देश के डेवलपमेंट यानी विकास के प्रति अपना योगदान देना चाहिए, अपने देश के विकास में हमें अपना योगदान देना चाहिए और अपने काम को पूरे ईमानदारी से, वफादारी के साथ करना चाहिए। और देश के जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो सांस्कृतिक जीवन है लोगों के, इसके निर्माण में हमें अपना हाथ बटाना चाहिए, जिसके लिए वे काम की बात करते हैं कि हर हाथ में काम होना चाहिए। वे कहते हैं कि हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, एक अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट करके, दूसरा सोशल डेवलपमेंट करके। वे टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क की बात करते हैं। तो वे टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क क्या है, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट और दूसरा सोशल डेवलपमेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही कहा था, इफ यू वांट टू raise the quality of your nation, you will have to raise the quality of your education. It means we must see the quality in our education. In the today's time, we are only watching to get quantity at everywhere. हम लोग हर जगह क्वांटिटी की बात करते हैं। आजकल दुनिया शो ऑफ के पीछे भाग रही है, गुणवत्ता के पीछे नहीं भाग रही है। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप जानेंगे कि हमें मात्रा के पीछे नहीं बल्कि गुण के पीछे भागना चाहिए। हमें क्वालिटी को पहचानना चाहिए, बिकॉज क्वालिटी विल गिव यू अ प्लीजर लाइफ, इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल लाइफ बाय विच यू कैन लीड योर लाइफ इन हैप्पी वे, जिसके तहत आप अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पे लेके जा सकते हैं, अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं अगर आपके एजुकेशन में दम होगा, क्वालिटी होगा। जैसे आज हमारे भारत की जो सरकार है या हमारी जो राज्य की सरकार है, ये अपना जो भी हो सकता है जो योगदान दे रहे हैं, और हमारे शिक्षक और हमारे जो मतलब सोसाइटी के जो लोग हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। उनको जाकिर हुसैन या APJ अब्दुल कलाम ने जो बातें कहा है या महात्मा गांधी ने कहा है, सबों ने क्वालिटी की बात की है। यानी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क करने आना चाहिए कि कहाँ से हमें क्वालिटी मिल रही है, कहाँ से क्वांटिटी मिल रही है। यानी कुल मिला के हमने इस समरी से यही जाना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो ये स्पीच दिया गया, ये अपने देश के लोगों के प्रति समर्पित था। इन्होंने देश के लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। इसमें इन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का भी जिक्र किया। इसमें उन्होंने काम की बातें की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बातें की, मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ
डेवलपिंग कंट्री के लिए बातें की इन्होंने कि कौन मुख्य रूप से अगर हम कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं हमें अपने एजुकेशन पे काम करना होगा, हमें लोगों के इकोनॉमी पे काम करना होगा, सोशल लाइफ पे काम करना होगा, और कुल मिलाकर बात तो अपना इंडियन कल्चर का ये भी करते ही है। यानी ये भी गांधी की तरह ही एक आशावादी, अपने इंडिजिनस यानी स्वदेशी चीजों में विश्वास रखने वाले थे। तो कुल मिलाकर हमें यही पता चलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने देश के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था और ये प्रेसिडेंट बनने के बाद का ही स्पीच था। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि 50% जो हमारा सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, और हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव लगे हाथ देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन के दिन आप उंगली पे काउंट कर सकते हैं बहुत, क्योंकि फरवरी शुरू में ही आपकी एग्जामिनेशन है, और इंग्लिश का पेपर तो शुरू में ही हो जाता है, आपको पता है। फिजिक्स के बाद जिनका साइंस होगा उनका फिजिक्स पहले होता है, फिर इंग्लिश तो आता ही है। कॉमर्स वाले का पहले इंग्लिश ही हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और मुझसे जहां तक हो पा रहा है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए ऑब्जेक्टिव्स पे देखते हैं। हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं क्या पूछा जा सकता है। देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ भारत इज माय होम। भारत इज माय होम के ऑथर यानी लेखक की बात करें, ऑथर की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रेसिडेंट रहे, उन्हीं का ये स्पीच है। ध्यान रखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ऑथर नेम जो है आपको प्रोज और पोएट्री, ऑथर्स नेम प्रोज जो कि टोटल 11 चैप्टर है, और पोएट्री जो कि टोटल 10 चैप्टर्स है, यानी 21 चैप्टर। इसके ऑथर्स नेम जरूर याद कर ले। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये बहुत ही जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ऑथर्स नेम। हिंदी में भी आप ये काम करें, हिंदी में भी जो काव्य खंड है, जो गद्य है, उसके भी राइटर, लेखक के नाम और उसके जन्म स्थान, उनके मतलब कह सकते हैं उनका जन्म और जन्म स्थान, इसको भी आप याद रखें। इसमें भी जो नोबेल प्राइज विनर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब बातों को ध्यान में रखें। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला का आंसर क्या, हु इज द ऑथर ऑफ भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, कब इनकी जन्म हुई थी, 1897 1897 में, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1969 में। ये अपना 5 वर्षीय जो प्रेसिडेंशियल वर्क है इसको ये पूरा नहीं कर पाए थे, यानी मात्र 2 साल के बाद ही इनकी देहांत हो गई थी। यानी ये 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाए थे, यानी पूरा 5 साल ये राष्ट्रपति नहीं रह पाए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। बिफोर बीइंग प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के पूर्व ये बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवा दिया था, यानी बिहार के ये राज्यपाल थे। आपको पता है कि रामनाथ कोविंद भी प्रेसिडेंट बनने से पूर्व कहाँ के राज्यपाल थे, बिहार के ही राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट, द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली। ये कहते हैं कि लोगों ने उन्हें परिवार का मुखिया चुना है, फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित काल के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, ये कहां से लिया गया, कहां का अंश है, तो स्पीच का, जो कि डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, कब, आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के जो शपथ लेने के बाद इन्होंने जो भाषण दिया था उसी का ये एक अंश है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर व्हाट, यानी हमें अपने शक्ति का प्रयोग किस उद्देश्य से करना चाहिए, किस ऑब्जेक्ट से करना चाहिए, तो सिर्फ मोरल पर्पस, यानी नैतिक उद्देश्य से करना चाहिए। बहुत लोगों को होता है कि पावर मिल जाने के बाद वे उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इनका ये भी सुझाव है कि हमें अपने पावर का इस्तेमाल सिर्फ नैतिक उद्देश्य के प्रति ही करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्र के उद्देश्य में जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो मुख्य हथियार है, जो मुख्य चीज है, वो क्या है, एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगी तो वो देश बहुत डेवलप होगा, ये बात ये भी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, व्हाट इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, यानी ये कहते हैं कि देश की, राष्ट्र की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से क्या इन्वॉल्व होता है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।
I have already told you that quality of nation is directly proportional to the quality of education. यानी राष्ट्र की गुणवत्ता सीधे राष्ट्र के शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ, यानी वो किस भावना से अपने ऑफिस में इंटर करते हैं, तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, यानी एकदम विनम्रता के साथ प्रार्थना पूर्वक वे अपने ऑफिस में इंटर करते हैं। यानी कि जो भी, क्योंकि ये इनको पता है कि लोगों ने इनको जो सम्मान दिया है वो सबसे बड़ा, यानी भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। आपको पता है कि भारत में जो सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का ही पद है, जिनको हम भारत के प्रथम नागरिक भी कहते हैं। प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ ये इंटर करते हैं अपने ऑफिस में। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच व्हेन ही वाज टेकिंग ओथ एज, यानी ये कब ये स्पीच डिलीवर कर रहे थे, तो जब वे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। चलिए यहाँ आंसर है, ऊपर में वो कुछ लाइन जो है फुटर था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में जब वे शपथ ले रहे थे तो उन्होंने ये भाषण दिया था। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, वो कितने वर्ष जिए, तो 72 ईयर्स। इनका जो पूर्व टोटल उम्र जो रहा है ये 72 साल के थे जब इनकी देहांत हुई। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कब भारत के राष्ट्रपति बने, 1967 में, और मृत्यु कब हो गई थी, 1969 में, यानी कि मात्र 2 साल के ही बाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद व्हाट, यानी इनका एक लंबे समय तक किस चीज से जुड़ाव रहा है, एजुकेशन से, जिसके लिए कहते हैं कि इसी के कारण लोगों ने मुझे राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल पीपल शुड एंगेज इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से लोगों को 2 एस्पेक्ट्स, यानी 2 पहलुओं के काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए। व्हाट आर दोज, और वे दोनों क्या है, वे कैसे कामों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए, एंगेज रहना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। एक इंडिविजुअल, यानी हमें अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट करना है, दूसरा हमें सोशल वर्क करने हैं, यानी सबसे पहले खुद को डेवलप करें और फिर समाज के लिए काम करें, समाज को डेवलप करें, क्योंकि अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी तभी आप समाज के कुछ काम आ सकेंगे। चलिए आगे उसके बाद है, चलिए यहाँ देखते हैं। हाँ ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। he is also known as he was also philosopher, he was also great educationist, वे भी एक महान शिक्षाविद थे और एक दार्शनिक भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन calls इंडिया a young state of dash people, ये समरी के भी लाइन में था, यानी भारत को वे एक युवा राज्य कहते हैं। किसके लोगों के, यानी प्राचीन लोगों के, यानी एंशिएंट पीपल के, यानी प्राचीन लोगों का हमारा जो देश है एक युवा राज्य है, क्योंकि अभी में हम लोग आजाद हुए हैं। इन हिज स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल हुम, और इस स्पीच में सबसे पहले वे किसका धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एमिनेंट वार्ड। डॉक्टर जाकिर हुसैन हम जानते हैं कि ये प्रमुख जो हमारे फ्रीडम यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे, और एज वेल एज एमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात, और ये एक प्रख्यात शिक्षाविद थे, यानी एजुकेशनिस्ट थे, क्योंकि ये बहुत ही पढ़े लिखे थे। डॉक्टर यानी पीएचडी, आपको पता है ये चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, या इसके बाद जितने भी आगे आए हैं, जो भी लोग हुए हैं, वे सब अपने आप में कह सकते हैं कि सब लोग एक्सपर्ट थे अपने अपने फील्ड के। तो इस प्रकार से कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि भारत इज माय होम के थे। पहला और सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आप लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ के साथ मिलेंगे, जिसके राइटर है मनोहर मालवंकर। उस चैप्टर के समरी को और ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं, जो लोग भी 12th के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, नहीं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 3rd चैप्टर है प्रोज का, उसको लेकर आएंगे, और फिर हम लोग और भी बातें जो भी होगी उसको शेयर करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों तक
पढ़ाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।